इधर कुआ उधर खाई, मोदी शाह फंस गए हैं, सबसे बड़ा सवाल। और मैंने क्यों लिखा है, कर्नाटक मॉडल बीजेपी को डरा रहा है। और ये बात अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एक हफ्ते बाद भी बीजेपी के हाथ खाली है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए, राजस्थान की बात करिए, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह 2024 है, और बीच में खड़ा है कर्नाटक मॉडल। अभी कर्नाटक मॉडल क्या है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जरा पहले ये भी समझ लीजिए कि किस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं। कभी इसका नाम चलता है, कभी उसका नाम चलता है, कभी ये आगे कभी वो आगे, कभी ये कभी वो। दुनिया भर के नाम और दुनिया भर के इस पर शो लगातार मीडिया में चल रहे हैं। कभी इसके बयान का खंडन आ जाता है, कभी उसके बयान का खंडन आ जाता है, कभी इसका नाम चलने के खबरें ऊपर चढ़ जाती हैं, फिर कहते कि नहीं नहीं नहीं, उनके नाम को लेकर के अब संशय पैदा हो गया है, इसका नाम चल। बस यही अंताक्षरी चल रही है, कभी किसी को थमा दी, कभी किसी को थमा दी, कभी कोई गा रहा है, कभी कोई गा रहा है, लेकिन असल तस्वीर सामने नहीं आ रही है। अब असल तस्वीर लाने की मैं कोशिश आपके सामने करूंगा। क्या है ये कर्नाटक मॉडल जो मोदी और शाह को डरा रहा है? क्या है येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाने की कहानी? और वो भी हुआ तब, क्या कब हुआ? इन्हीं चुनावों के बीच में। इन्हीं चुनावों के बीच में होता है येदियुरप्पा के बेटे की ताजपोशी। और परिवारवाद का ठप्पा देखो, और उसके साथ साथ येदियुरप्पा के ऊपर लगे हुए तब के भ्रष्टाचार के ठप्पे देखो। जो मर्जी कहो, लेकिन आखिरकार मोदी शाह की जोड़ी को येदियुरप्पा के सामने सरेंडर करना पड़ा। और बहुत लंबी बात नहीं चली, बात बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। देखिए, कर्नाटक चुनाव का नतीजा आया और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने सब कुछ बदल करके रख दिया और बता दिया कि मोदी शाह कहां पर गलत थे। और मोदी शाह को आखिरी में अंततोगत्वा फैसला लेना पड़ा। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को, 47 साल के हैं वो, येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र, और उनको कमान देनी पड़ी। पहली बार के विधायक है केवल। उनको कर्नाटक जैसे स्टेट का, जहां पर कांग्रेस की बहुत मजबूत सरकार बनी है, वहां पर कमान सौंप दी। तो ये सारी चीज अगर आप समझेंगे, गहराई से समझेंगे, तार से तार जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो सारा कनेक्शन आपको दिख जाएगा और बत्ती जल जाएगी। और बत्ती जब जलेगी तब पता चलेगा कि कर्नाटक मॉडल की वजह से मोदी और शाह डरे हुए हैं। एक एक करके मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मोदी, शाह, वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह। ये पांच तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। और इन पांचों के जहन में क्या चल रहा है, वही तय करेगा कि इन प्रदेशों में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वसुंधरा को दरकिनार किए बिना अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बना तो कर्नाटक मॉडल का झटका राजस्थान में भी लग सकता है। रमन सिंह को दरकिनार किए बिना अगर मुख्यमंत्री बना तो झटका दे सकता है। और इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान को अगर उनको दरकिनार किया गया और दरकिनार करके मुख्यमंत्री बना तो वो भी झटका दे सकता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मोदी और शाह पिछले एक हफ्ते से इन चीजों से निकल नहीं पाए हैं। आप बताइए ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि मोदी और शाह डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आखिरी डिसीजन किसको लेना है? आखिरी डिसीजन मोदी और शाह को लेना है। और मोदी और शाह को जब आखिरी डिसीजन लेना है तो यह बात भी आप समझ लीजिए कि मोदी और शाह कहीं ना कहीं इसमें फंस रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है
जो मोदी शाह को यहां पर डिसीजन लेने से रोक रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक कभी का डिसीजन हो चुका होता। लेकिन हर जगह पर जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो तस्वीर बीजेपी को डराने का काम कर रही है। अब जरा खबर दिखाइए आप, खबर दिखाइए जब येदियुरप्पा ने अपने बेटे को मिठाई खिलाई। और खबर जो है वो सामने आती है चुनाव से पहले, इन्हीं चुनाव से पहले 15 तारीख को, 15 तारीख को खबर निकल करके सामने आती है। और ये खबर ये बताती है कि येदियुरप्पा के सामने दिल्ली ने नतमस्तक कर दिया है। क्योंकि बीजेपी लगातार कहती रही, नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे, उस वक्त में नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस था वंशवाद को लेकर के, यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट तक नहीं दिया इसी वंशवाद से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वहां पर वंशवाद दोबारा लौट करके आ गया कि येदियुरप्पा के बेटे को पार्टी की कमान सौंपनी पड़ी। मतलब जो पिता पहले पार्टी चला रहे थे तो पिता ने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद में कुर्सी पर कौन बैठाया गया? कुर्सी पर पिता का पुत्र बैठा, यानी सीधे तौर पर वंशवाद। वरना कर्नाटक बीजेपी में और कई बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से लिंगायतों का वोट खिसका और ये दिल्ली को समझ में आ गया कि ये कहानी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और 2024 में, अब तो जो विधानसभा में होना था वो हो चुका, 2024 में भी अगर मुंह की खाई तो जहां जहां पर सीटों की कमी रहेगी तो फिर उसमें कर्नाटक भी दरक गया, तो फिर मामला हाथ में आएगा नहीं। और राजनीति में फैसले 2 दिन में नहीं बदले जाते हैं। फैसला लेने में जो ये 7 दिन का वक्त लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि वसुंधरा को अगर पीछे किया जाए तो उसका नुकसान क्या होगा, और अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई क्या होगी, और अगर वसुंधरा को सामने रखा जाए तब नुकसान क्या होगा। ये 5 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रमन सिंह, वसुंधरा और शिवराज, मोदी और शाह, ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 5 तस्वीरें ये बताएंगी कि ये 2 तस्वीरें, मोदी शाह की जो फोटो है, मोदी शाह की जो शख्सियत है, वो इन तीनों के ऊपर भारी पड़ी है या ये तीनों इन दोनों पर भारी पड़े हैं। ये तीनों मिलकर के अब यहां पर मोदी को दबा सकते हैं, अमित शाह को दबा सकते हैं, या मोदी और शाह इन तीनों को दबा सकते हैं। और अब वक्त आ गया है पूरी बीजेपी को मोदी मैं कर दिया जाए। जो मोदी मैन है वही बीजेपी का है, जो मोदी मैन नहीं है, यानी मोदी का आदमी, यानी एक तरह से ये नाम दिया जाता है मोदी जी का आदमी, मतलब इसका यही होता है कि मोदी की यस में यस बोलने वाला, मोदी की जय जयकार लगाने वाला। राजनीति में वैसे पार्टी के अंदर जो है वो हर कोई बीजेपी में मोदी की ही जयकार करता है, लेकिन बात इतनी नहीं है। बात यह है कि मोदी की जयकार के साथ साथ बात यह भी है कि कौन मोदी के फैसलों को आंख मूंद करके, सर झुका करके स्वीकार कर लेता है और कौन मोदी के फैसलों को नजरअंदाज कर देता है। और ये तीनों अब वो नेता बन सकते हैं या उस मुकाम पर है। वसुंधरा तो जग जाहिर है सबको, लेकिन शिवराज भी अब जिस तरह से रुख अपना रहे हैं, जिस तरह से बिल्कुल मीठे स्वर में बात कर रहे हैं, वो भी एक मौके की तलाश में है। उधर से गद्दी का साइन मिले कि गद्दी आप ही की है, एक बार मोहर लग जाए और उसके बाद शिवराज का चेहरा अलग होगा। शिवराज सबसे ज्यादा बार के मुख्यमंत्री, सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री होंगे, और इसमें भी दो राय नहीं है कि शिवराज के चेहरे पर बीजेपी वहां पर जीत करके आई है। तो ऐसे में सवाल ये होगा कि मोदी जी कैसे मनाए। छत्तीसगढ़ तक की खबर सामने नहीं आ रही है। सोचिए, रमन सिंह के नाम पर अब दूसरा कोई और नाम बैठाया जाए, रमन सिंह की जगह पर
अब कोई दूसरा वहां पर मुख्यमंत्री बैठाया जाए तो किसको बैठाया जाए, इसको लेकर के माथापच्ची हो रही है, इसको लेकर के पसीने छूटे हुए हैं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी। तो ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बहुत बड़े राज्य हैं, सीटों के लिहाज से भी बड़े राज्य हैं, और यही खींचतान मोदी जी को, अमित शाह को फैसला नहीं लेने दे रही है। कर्नाटक मॉडल पर जब दोबारा एक बार चलिए, कर्नाटक मॉडल पर दोबारा चलिए और कर्नाटक मॉडल को जरा दोबारा से समझिए। कर्नाटक में येदुरप्पा को हटाया गया और येदुरप्पा की जगह पर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। येदुरप्पा साइलेंट हो गए, पार्टी को लगा कि सब कुछ ठीक है। कुछ कुछ खबरें पार्टी को मिलने लगी, अमित शाह को मिलने लगी कि येदुरप्पा ज्यादा साइलेंट हो गए, और कोई नेता जब ज्यादा साइलेंट हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। अमित शाह ने बहुत कोशिशें की, और जिन विजेंदर को अभी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, उनको अमित शाह जाकर के खुद गुलदस्ता देते हैं येदुरप्पा के सामने, और येदुरप्पा को वहां पर पीछे किया जाता है। बाप को खुश किया जा रहा था कि उसके बेटे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव में सब कुछ धरा का धरा रह गया। चुनाव से पहले सब कुछ करने की कोशिशें हुई, लेकिन चुनाव में ये सब कुछ धरा का धरा रह गया, कुछ काम नहीं आया, और कांग्रेस ने वहां पर फिर चीजों को भुनाते हुए अपने पक्ष में बाजी कर ली। और कांग्रेस ने जब अपने पक्ष में बाजी की तो ऐसी बाजी अब वहां पर हुई कि सेंधमारी दिख नहीं रही है कहीं से भी। वहां पर सिद्धरमैया की सरकार में और डीके शिव कुमार की जोड़ी के साथ जो सरकार वहां पर चल रही है, उसमें सेंधमारी नहीं लग रही है। कोई खबर अभी तक ऐसी नहीं लगी है, कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा हाथ नहीं लगा है जो कर्नाटक में मोदी शाह को परेशान करे, मोदी शाह के लिए खुशखबरी लेकर के आए और कांग्रेस को परेशान करे। कोई ऐसा मुद्दा बीजेपी वहां पर ढूंढ नहीं पाई है। और अगर इसी तरह से मदमस्त सरकार चलती रही कांग्रेस की वहां पर, तो 24 भी हाथ से निकल सकता है। और 24 वहां पर अगर झटका दे गया, 24 में अगर वहां पर बीजेपी को झटका लग गया, तो उसका खामियाजा बड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी फूंक फूंक करके कदम रख रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बड़ी जीत मिली है, और अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। ऐसी जीत मिली, एक ऐसी जीत मिली है जिसकी खुद मोदी और शाह को कल्पना नहीं थी। यह भी सही है कि अभी भी हिंदी पट्टी में बीजेपी कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की बात करिए, वहां से ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी को इस बात का डर भी है कि अगर सही से अभी फैसले नहीं लिए गए तो संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। कर्नाटक में आपने संभलने के लिए दांव चल दिया, वो कितना संभल पाएंगे, कितना संभल नहीं पाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। और येदुरप्पा के बेटे को लेकर के वहां पर नाराजगी जरूर है, ऊपर ऊपर सब सलाम करते हैं, लेकिन कौन चाहेगा कि पहली बार का विधायक बना व्यक्ति हमारे ऊपर अध्यक्ष बनकर के बैठ जाए? कौन चाहेगा इस बात को? 4 बार का जीता हुआ एमएलए, मंत्री, कैसे चाहेंगे वो इस बात को कि एक 47 साल का नया लड़का सिर्फ इस बात के लिए कि वो येदुरप्पा का बेटा है, वो हमारी कुर्सी पर आकर के बैठ गया। किसी न किसी तरीके से उधर से येदुरप्पा के कुर्सी को हटाया गया था, येदुरप्पा को हटाया गया था, लेकिन फिर वही येदुरप्पा। और बसवराज बोम्मई कहां है? सोचिए जरा इस बात को। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वसुंधरा बसवराज बोम्मई नहीं है, ना ही शिवराज सिंह चौहान बसवराज बोम्मई है। इस बात को बीजेपी समझती है। रमन सिंह का जरूर थोड़ा सा कद नीचा जरूर है इन तीनों नेताओं, दोनों नेताओं से, वसुंधरा और शिवराज से। रमन सिंह का कद वो थोड़ा हल्का जरूर है, वो थोड़े शांत किस्म के आदमी जरूर है, लेकिन बीजेपी वहां पर भी
अभी तक फैसला नहीं कर पाई है। और ये मोदी शाह क्या दाव चलेंगे, वसुंधरा और शिवराज में से किसको रखा जाए, किसको बाहर किया जाए। दोनों को रखें या दोनों को बाहर कर दें, लेकिन दोनों को बाहर कर दें, वो जहन में बार बार चीजें आती तो हैं, लेकिन टिक नहीं पा रही है। वो चीजें जगह नहीं बना पा रही दिमाग में, वो विश्वास नहीं दिला पा रही है मोदी और शाह को कि हाँ ऐसा किया जा सकता है और इसका कोई खास नुकसान नहीं होगा। ये चीज मोदी और शाह को यकीन नहीं दिला पा रही और इसीलिए मोदी और शाह डिसीजन नहीं ले पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे। डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा और शिवराज अंदर खाने नुकसान पहुंचा दे, और अगर नुकसान हो गया अंदर खाने तो फिर उसके बाद में संभलने का मौका मिलेगा नहीं। और 24 में अगर इन राज्यों में नुकसान हुआ तो बिहार में क्या होगा, फिर बंगाल में क्या होगा, नीचे चले जाए दक्षिण के राज्यों में तो महाराष्ट्र से शुरू कर लीजिए, वहां पर क्या होगा, कर्नाटक में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, तस्वीर बदल जाएगी देखते देखते। और इसीलिए फूंक फूंक करके कदम रख रही है बीजेपी। एक हफ्ता किसको कहते हैं साहब, एक हफ्ता। सारे जोड़ तोड़ चल रहे हैं इधर से उधर से, आरएसएस का सब कुछ लग रहा है, लेकिन अगर नहीं लग पा रहा है तो वो ये दिमाग नहीं लग रहा है कि अगर इनको हटाया गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं के नाम पर तो जीत करके आए। वसुंधरा को लेकर के हो सकता है कि कुछ दो राय, लेकिन शिवराज ने अपनी पकड़ बनाई हुई है अभी भी। शिवराज के सामने भले ही कुछ सांसदों को उतारा गया हो, लेकिन शिवराज का चेहरा अलग है। और ऐसे में मोदी शाह क्या उतना बड़ा जोखिम ले पाएंगे? मोदी शाह क्या वाकई शिवराज को, वसुंधरा को दरकिनार कर पाएंगे? क्योंकि आसान नहीं है ये फैसला और इसीलिए वक्त लग रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इधर कुआं है और उधर खाई है, किधर कूदे? एक जगह तो कूदना पड़ेगा, लेकिन अगर कूदते हैं तो कर्नाटक मॉडल दिखता है सामने, और कर्नाटक मॉडल ये बताता है कि साहब जो जो क्षेत्रीय छत्र मजबूत थे, जिनका अपना वजूद था, जो पार्टी लाइन से अलग अपना वोट बैंक रखते हैं, वो आपको आपकी जगह दिखा सकते हैं। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, इन सब नेताओं को एक एक करके ठंडे बस्ते में डालते चले गए, मार्गदर्शक मंडल में भेजते चले गए। लेकिन अभी जो ये जोड़ी है वो ठंडे बस्ते में जाने वाली नहीं है। अभी जो ये नेता है वो ठंडे बस्ते में जाने वाले नहीं है। ये मार कर सकते हैं, पलटवार कर सकते हैं, और इनका पलटवार मोदी जी सहन करने के लिए तैयार नहीं। उनका लक्ष्य सरकार का नहीं है, ये भी एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं। वो ये इन प्रक्रिया अगर सरकार के चक्कर में हो कि जैसे तैसे, मोदी जी के दिमाग में चल रहा है कि बड़ी बहुमत की सरकार, अगर जैसे तैसे हो तो कुछ सीटों का नुकसान तो झेला जा सकता है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कुछ भी सीटों का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर यहां पर सेंध लग गई तो हो सकता है कि फिर निपटने की बारी आ जाए, और यहां से अगर मजबूती रही तो फिर हम बाकी के राज्यों में भी लहर पैदा कर सकते हैं, बाकी के राज्यों में भी एक मजबूत वातावरण तैयार किया जा सकता है। तो ये सब कुछ लगातार मोदी शाह के दिमाग में पक रहा है, मोदी जी के दिमाग में पक रहा है, और ये फैसला नहीं लेने दे रहा है, और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। इसीलिए ये वक्त जो है वो बार बार मोदी जी बढ़ाते जा रहे हैं, और अब बताया जा रहा है कि सोमवार तक वक्त को टाल दिया गया है। अब इस वक्त में कुछ काम नहीं चल रहा है, इस वक्त में मोदी और शाह के पास में एक ही काम है बस, और एक काम करने में भी इतना वक्त लग रहा है, इस एक चीज को फाइनल करने में भी इतना वक्त लग रहा है। तो सोचिए कहां कहां से चीजों को सोचा जा रहा है, किस किस एंगल से सोचा जा रहा होगा,
इस बात को जरा सोचिए आप। और फिर उसके बाद में कहते हैं आएगा तो मोदी ही। अगर इतना ही आसान है तो चुटकियों में फैसले हो जाते। लेकिन मोदी जी को भी पता है भाषणों की बातें अलग हैं, चुनावों की बातें अलग हैं, लेकिन जो हकीकत है और जो भविष्य है वो डरा देता है। और जब आदमी इस प्रकार के असमंजस में हो तो वही होता है जो अभी हो रहा है, फैसला नहीं ले पाता है, डिसीजन नहीं हो पाता है। शेयर कीजिए इस खबर को। और आप बड़ी संख्या में, कई हजार लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। आप लोग बताइए आपकी राय क्या है, आपका अनुमान क्या है? क्यों नहीं अभी तक मोदी जी फैसला ले पा रहे हैं? क्या वजह है? क्या वाकई 24 में पलटवार का डर है या कुछ और दिमाग में पक रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।